अगले 1 घंटे आपको मेरे साथ में रहना है, क्योंकि इसे 2 एंगल से हम सुशांत सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। पहला एंगल तो यह है कि क्या दिशा सालियान ने 8 जून को जब छलांग लगाई थी आत्महत्या करने के लिए, उसके बाद क्या दिशा जिंदा थी? मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, क्या दिशा जिंदा थी? और दूसरा यह कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है? आप चौंक गए ना? लेकिन अगले 1 घंटे आपको मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि हम करेंगे 70 जांच। हमारे पास में है 70 सबूत, एक एक करके हम करेंगे खुलासा। लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईडी को रिया के फोन से मिली हैं अहम जानकारियां। 8 जून को विवाद के बाद रिया ने छोड़ा था सुशांत का घर। 2 नामी डायरेक्टर से रिया ने मांगी थी मदद। एक डायरेक्टर से रिया ने किसी पत्रकार का नंबर मांगा था। जर्नलिस्ट से कोई आर्टिकल छपवाना चाहती थी रिया चक्रवर्ती। यानी अभी की बड़ी खबर है, सुशांत मिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर एक के बाद एक आपके सामने डिकोड होने जा रहा है। एक डायरेक्टर से रिया ने किसी पत्रकार का नंबर मांगा था। पत्रकार के जरिए किसी तरह का कोई अपना मनचाहा आर्टिकल छपवाना चाहती थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत का कैश रिया एंड फैमिली ने कहां कहां किया ऐश, अगले 1 घंटे करेंगे खुलासा। लेकिन ईडी को रिया के फोन के जरिए यह जानकारी मिली है। मुंबई में अपने 3 सहयोगियों के साथ सीधे हम जुड़ते हैं, लेकिन एक मिनट अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया शोविक और उनके पिता का फोन ईडी ने जब्त कर लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन तीनों का ही फोन सेट ईडी ने जब्त कर लिया है। रिया और परिवार के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही हैं और यही एक वजह है कि रिया और पूरे परिवार का मोबाइल फोन ईडी ने जब्त कर लिया है। इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता ईडी ऑफिस के बाहर से सीधे लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, चूंकि अभिषेक मेरे साथ 14 जून से ही लेकर के अभी तक एक एक सिंगल पॉइंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन श्वेता के पास सबसे पहले हम चलते हैं। श्वेता, ईडी ने रिया चक्रवर्ती और पूरे परिवार यानी शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। क्या ये इसका मतलब यह है कि मोबाइल फोन में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है और वाकई में रिया एंड फैमिली ने पैसों का बड़ा घालमेल किया है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात है रिया चक्रवर्ती के सहयोग करने की, तो भले ही वो मुंबई पुलिस का मानना हो या ईडी के अधिकारियों का मानना हो, ये बार बार ये बात उठकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही हैं पूछताछ में। जो भी जांच है, आधे से ज़्यादा दस्तावेज उनके पास नहीं है, आधी चीज़ें उन्हें याद नहीं है और इसी के कारण उन्हें बार बार ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। इस वक्त भी हम ईडी के दफ्तर के पास ही मौजूद हैं और इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, वो श्रुति मोदी के साथ चल रही है। बता दें, श्रुति मोदी एक मुख्य कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में। उनकी पूछताछ चल रही है, साथ में सिद्धार्थ पिठानी भी बैठे हैं और एक जॉइंट क्वेश्चनिंग भी होने वाली है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर रिया मुंह नहीं खोलना चाहती तो इस हाल पे उन्हें ये रखा गया कि उनका फोन जब्त कर लिया गया है। श्रुति मोदी से कड़क पूछताछ हो रही है और साथ में सिद्धार्थ पिठानी को ये दूसरी बार बुलाया गया है, श्रुति मोदी को तीसरी बार बुलाया गया और ठीक इसी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती तीसरी बार भी आ सकती हैं, क्योंकि जब तक वो सहयोग नहीं करेंगी, ईडी के सवालों का जवाब नहीं देंगी, जब तक ईडी संतुष्ट नहीं हो जाता, उन्हें जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाते, तब तक ईडी पूछताछ करती रहेगी रिया चक्रवर्ती से और उनके परिवार से। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खामी यह है, रिया चक्रवर्ती की सालाना आय, उनके खर्च किए हुए पैसे और उनका इन्वेस्टमेंट तीनों तालमेल नहीं खाते हैं। ठीक है, जहां उनकी सालाना आय। मैं एक बार अभिषेक के पास चलता हूं, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी एडिटोरियल टीम से मैं ये चाहूंगा कि 1 मिनट के अंदर सुशांत से मिले गिफ्ट पर पूरी रिपोर्ट, एक इन्फोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करें। ठीक 60 सेकंड के बाद जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी मैं आऊंगा। अभिषेक, आपके पास में मैं आता हूं। अभी तक मुझे ये बताएं कि जिन जिन से भी पूछताछ हुई है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, उनका पूरा परिवार हो, चाहे श्रुति मोदी हो या फिर सिद्धार्थ पिठानी, ईडी को 1 मिनट, ईडी दफ्तर के बाहर कोई हलचल है? ईडी दफ्तर के बाहर हलचल? ओवर टू यू श्वेता। श्वेता, कैसी हलचल है ये? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस वक्त मीतू सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मीतू सिंह तुरंत अंदर गए हैं बिना मीडिया के किसी प्रकार के सवालों का जवाब दिए हुए और पहले से ही सिद्धार्थ पिठानी अंदर हैं, श्रुति मोदी भी अंदर हैं और अब
मीतू सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से उनकी बहन अंदर गई हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह के परिवार से पहले सदस्य हैं ईडी के पूछताछ के लिए जाने के लिए ईडी ने सम्मन भेजा था मीतू सिंह को, और मीतू सिंह फिलहाल आपने देखा दृश्य के जरिए ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, मीतू सिंह सीधा अंदर चली गई। और आपको बता दें, पहले सदस्य है ये राजपूत परिवार से कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और मीतू सिंह को क्यों बुलाया गया ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मीतू सिंह का ये मानना है कि 16 करोड़ का घपला हुआ है, 16 करोड़ की हेरफेर हुई है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के अकाउंट से। तो इसके बारे में उनके पास क्या दस्तावेज हैं, क्या जरूरी कागजात हैं, इन सब की पूछताछ ईडी करने वाली है। और अभी आपने देखा दृश्य के जरिए मीतू सिंह इस वक्त पहुंच चुकी हैं ईडी के ऑफिस, और 1:08 पे ठीक मीतू सिंह यहाँ पे पहुंची हैं। देखना 1:08 के आसपास मीतू सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कोई पहला सदस्य जो ईडी दफ्तर पहुंचा है, यह अभी की बड़ी खबर है। इस खबर को हम ब्रेक भी कर रहे हैं। सुशांत की बहन मीतू सिंह पहुंची हैं ईडी के दफ्तर, यानी कि ईडी पूछताछ करेगा। अब यहां से मैं जो बात पिछले 48 घंटे से 72 घंटे से कह रहा हूं, मैं अभिषेक से जानने की कोशिश करूंगा। अभिषेक, मैं दो ही चीजें लेकर के चल रहा हूं, एक है कनेक्टिंग लिंक और दूसरा है मिसिंग लिंक। क्या यह माना जाए कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के परिवार का मोबाइल फोन जब्त किया गया है, क्या मोबाइल फोन में ही कोई कनेक्टिंग लिंक है या फिर कोई मिसिंग लिंक है? बिल्कुल सही कहा राशिद आपने, दोनों यही वजह है, इसी वजह से ईडी इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और इसी वजह से तीनों का मोबाइल जब्त किया गया है। जाहिर सी बात है, इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव खबर यही है कि तीनों मोबाइल जब्त किया है ईडी सूत्रों द्वारा, आपको जानकारी मिली है। और इसके साथ ही ईडी ये जानकारी देने की कोशिश लगातार करेगी, लगातार जानकारी लेगी कि किसी भी सूरत में इनके जरिए जो मोबाइल में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वह जानकारी और इकट्ठा किया जाए। क्योंकि देखिए, काले कार्ड तो निकाले ही जा रहे हैं, काले कार्ड के अलावा कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मोबाइल पे उन्होंने मैसेज किए होंगे। अगर हम बैंक की बात करें, बैंक के आजकल बहुत सारे मैसेज जो होते हैं वो मोबाइल पे आते हैं, तो क्या क्या मैसेज उन्होंने किए हैं बैंक के, किससे किससे क्या क्या बातें की हैं, तमाम ऐसी बातें जब मोबाइल उनके हाथ में रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, तो ईडी और अच्छे से जांच पड़ताल कर पाएगी। यही वजह है कि तीनों को मोबाइल को ईडी ने जब्त किया है। इसी के आगे और आगे आप जाके बोलो अगर आसिफ आपको, तो इससे हम इंकार अब नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में रिया की मुश्किल तो बढ़ी गई है, लेकिन रिया को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। यह एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं, कारण साफ है कि मेरे ख्याल से इसे ब्रेक करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी एडिटोरियल टीम इसे ब्रेक करे। अभिषेक शर्मा ने हमें यह ब्रेकिंग दी है कि सहयोग नहीं कर रही है रिया चक्रवर्ती, और ईडी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर सकती है। अभी की बड़ी खबर है, रिया और परिवार पर ईडी ने और कसा शिकंजा। रिया और भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता का फोन जब्त। मेरे ख्याल से एक सिंगल प्लेट लेकर के आइए कि रिया चक्रवर्ती को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, रिया चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है अरेस्ट। अभी की बड़ी खबर है। जो दर्शक अभी जुड़े हो हमारी उनकी जानकारी के लिए बता दें। अभिषेक, इस जानकारी को और आगे बढ़ाइए आप। रिया चक्रवर्ती को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अभिषेक, जानकारी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल राशिद, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बिल्कुल जो कि जिस तरीके से देखिए लगातार रिया सहयोग नहीं कर रही है, उनके पूरे परिवार का, यानी रिया का, सोविक का, उनके पिता इंद्रजीत का, तीनों का फोन ईडी ने जब्त कर लिया। इससे साफ समझा जा रहा है कि वह किसी भी सूरत में सहयोग नहीं कर रही है। उनकी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला चक्कर है, वह लगातार इसीलिए बच रही है। उन्हें पता है कि शायद इसे बचकर मैं बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन उन्हें पता यह नहीं है कि कोई छोटी एजेंसी नहीं है या मुंबई पुलिस नहीं है, यह ईडी है और किसी भी सूरत में ढूंढ निकालेगी, खंगालेगी। और कारण साफ है कि जो ईडी का शक है वो लगातार गहराता जा रहा है और किसी भी वक्त, क्योंकि आप मेरे ख्याल से अभी पहले ये खबर हम ब्रेक अगर कर सकते हो तुरंत ब्रेक करें। रिया चक्रवर्ती को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि कहना है अभिषेक शर्मा का। अभी की बड़ी खबर, रिया और परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सबसे पहले मोबाइल फोन जब्त किया गया है। रिया चक्रवर्ती को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो तुरंत ही लेकर के चलें, क्योंकि कई एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास में आ गई है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में हम दिखाएंगे सुशांत से मिले गिफ्ट पर ईडी के सवाल आखिरकार क्या रहने वाले हैं, सुशांत ने क्या क्या गिफ्ट किया था। सबसे पहले तो आप ये जानें कि ईडी के सवालों में गिफ्ट को लेकर के क्या क्या बातें हुई हैं, कितने का गिफ्ट था, क्या सुशांत को कोई गिफ्ट दिया गया, सुशांत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या थी, गिफ्ट दिया तो फिर उसके बाद पैसे कहां से आए, यह सभी पूछा गया है रिया चक्रवर्ती से। गिफ्ट को लेकर के रिया चक्रवर्ती फंस गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती गिफ्ट को लेकर के कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं दे पाई हैं। और रिया चक्रवर्ती से ये 5 सवाल खासतौर से गिफ्ट को लेकर के किए गए हैं। कितने का था गिफ्ट, सुशांत सिंह राजपूत ने क्या गिफ्ट आपको किया, अगर गिफ्ट दिया तो कब दिया। इसके अलावा पूछा यह भी गया है क्या बदले में आपने गिफ्ट दिया। सुशांत सिंह राजपूत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या थी।
तुरंत ही खबर फ्लैश करें और पूरी टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए कि रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी गिरफ्तारी कर सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी। अभी की बड़ी खबर है, बहुत तेजी के साथ में ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। हर डेवलपिंग स्टोरी सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये अभी की बड़ी खबर है। श्वेता आप बनी रहें और अभिषेक आप भी बने रहें, लेकिन रिया के इनकम को डिकोड करने के लिए मुझे मेरे हेडक्वार्टर लेकर के चलें। जिस इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर मुझे तुरंत मूव कराएं। मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर और इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में टच पैनल स्टूडियो आपको बताएगा कि रिया की इनकम किस तरीके से डिकोड हुई है 2017, 2018, 2018, 2019। आप इसमें देखें किस तरीके का फर्क है। यहीं पर रखें प्लीज, यहीं पर रखें। 2017 और 18 की जो कमाई है 18,75,000 है। 2018 और 19 की जो कमाई है 18,23,000 है। इनमें कमी कितनी है? एक साल में 52,000 इनकम घटी है। अगर 52,000 इनकम घटी है तो फिर आगे आप ये समझें कि अगर इनकम घटी है तो फिर आगे इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ और क्यों नजर आ रहा है। यहीं पर जाकर के रिया चक्रवर्ती फंस गई हैं। यहीं पर रोकें। एक साल में 52,000 इनकम घटी। 2017-18 में 18,75,000, 2018-19 में 18,23,000। एक साल में 52,000 इनकम घट गई है। अगला चेंज ओवर करें। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कुछ और भी आगे आपको बता रहा है। प्रॉपर्टी के जरिए आखिरकार कितनी कमाई की है? दरअसल रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि प्रॉपर्टी सेल ऑफ की यानी प्रॉपर्टी बेची रिया चक्रवर्ती ने। 2017-18 में 45 लाख की प्रॉपर्टी बेची। 2018-19 में 58 लाख की प्रॉपर्टी बेची और 2 साल के अंदर 1,30,00,000। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगर आप कैपिटल गेन टैक्स, एक चीज होती है कि आप जितनी भी कमाई करते हैं, जितना भी फायदा उठाते हैं, इसमें आपको देना होता है कैपिटल गेन टैक्स। अगर कैपिटल गेन टैक्स आपने नहीं दिया, मार्केट वैल्यू से कम जाकर के आपने अगर बेच दिया या फिर कोई खरीदारी की है तो आप जाते हैं फंस। और कहा यह जा रहा है 1,30,00,000। इस पर भी रिया चक्रवर्ती फंस गई हैं। अगला चेंज ओवर करें। प्रॉपर्टी की कमाई हमने बताई, हमने बाकी कमाई। अब यहां पर आपको ये जो पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, इसे जूम करें। कैमरा पर्सन शिवली से मैं कहूंगा कि इसे जूम करके दिखाएं। रिया के निवेश और संपत्ति में कुछ तो गड़बड़ है, बल्कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। और यही बताने और दिखाने के लिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये 5 ब्रेकिंग न्यूज। 2018-19 रिया के फिक्स असेट 9 लाख रुपए तक पहुंचे और इससे पहले थे 96,000। अगर ये 9 लाख से 96,000 पहुंचे तो आखिरकार 96,000 से 9 लाख पहुंचे तो इसका मतलब क्या है? 2017-18 रिया की कमाई 18,85,000, लेकिन शेयर खरीदे 34 लाख रुपए के। 18,85,000 की आपकी कमाई है, आप 34 लाख के शेयर आपने कैसे खरीद लिए? यहीं पर रिया चक्रवर्ती फंस गई। 2018-19 रिया का शेयर होल्डर फंड 34 लाख से बढ़कर 42 लाख तक पहुंच गया। आपने कमाई नहीं की तो फिर शेयर होल्डर फंड आपका कैसे बढ़ गया? रिया के HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जांच की जा रही है। ICICI बैंक के जितने FDs हैं इनकी जांच की जा रही है। ITR में 2017 से 2019 के बीच किसी बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं मिल पा रही है और यही बड़े ट्रांजैक्शन बता नहीं पा रही रिया चक्रवर्ती। अगला चेंज ओवर करें। अगला चेंज ओवर करें। रिया के निवेश में और संपत्ति में कुछ तो गड़बड़ है, हमने ये बता दिया है। अगला चेंज ओवर करें। अब ये जो कॉल में ऑल रिकॉर्ड है इसकी जांच करेगी CBI। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 11:15 बजे 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब से लेकर के दोपहर में 2-3 बजे तक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले किसी से भी बात नहीं की। 11:03 से 1:17 बजे के बीच में रिया के पास आया 12 SMS। चेंज ओवर करें। 4 SMS बैंक के, 6 टेलीमार्केटिंग सर्विसेज के, यानी इनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं। 1:15 बजे सात्विका चौधरी का SMS आया। कहा यह जा रहा है कि सात्विका चौधरी ने शायद पूछा कि सुशांत को लेकर के 14 जून की जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सच हैं। दोपहर 1:15 बजे फहीम रूहानी का SMS आया। फहीम रूहानी एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं। रिया ने पहली कॉल फिर उसके बाद फहीम रूहानी को की, लेकिन रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले किसी को भी किसी तरह की कॉल नहीं की। दोपहर लगभग 2:21 पर निधि परमार से 36 सेकंड बात की है। अगला दोपहर 2:28 मेघना से 8 सेकंड बात की है। चेंज ओवर करें। दोपहर 2:29 रिया की दूसरी आउटगोइंग कॉल हुई है। अब अगला जो आपको ग्राफिक दिखेगा वो ये बताएगा कि रिया चक्रवर्ती की असल में किससे 14 जून को बात होनी चाहिए थी और इनसे बात ना करके रिया इधर उधर बात कर रही थी। रिया ने पहला फोन किसे किया? मैंने बताया ना, रिया ने पहला फोन किया फहीम रूहानी को। रिया ने सिद्धार्थ पिठानी को फोन नहीं किया, जो कि दोस्त हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते हैं।
दीपेश को फोन नहीं किया जो कि हाउस मैनेजर हैं, केशव को फोन नहीं किया जो कि कुक है, नीरज को फोन नहीं किया जो कि कुक है। इन 4 नामों को फोन नहीं करना, क्या रिया चक्रवर्ती के दिमाग में कुछ और चल रहा था? और यहीं से हमें शक पैदा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की थ्योरी के पीछे मर्डर है, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर रहे क्योंकि सुशांत केस में एक्टर पुनीत वशिष्ठ ने इंडिया न्यूज पर किया है बड़ा खुलासा। पुनीत ने इस पूरे मामले में सूरज पंचोली पर सवाल उठाए हैं। ये नई थ्योरी है, देखिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जब से मौत हुई है तब से इस पूरे केस जितना ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है उतने ही ज्यादा लोगों के नाम इसमें जुड़ रहे हैं। हाल ही में सूरज पंचोली ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो इस केस से नहीं जुड़े हैं और उनके जुड़ने की वजह उन्होंने बताया है एक एक्टर को जिनका नाम है पुनीत वशिष्ठ। तो आज हमारे साथ पुनीत है यहाँ पर मौजूद जो कि बताने वाले हैं कि आखिर उनका नाम कैसा है और किस तरह से वो इस केस में इन्वॉल्व है। बताइए किस तरह से सूरज को आपका नाम लेना पड़ गया था। हेलो, थैंक यू जो आपने कष्ट उठाया। कोविड के टाइम पे हम सारे रूल में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग में इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं तो चौंक गया कि ये हुआ। देखिए, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा लेकिन पॉइंट पे रहना चाहूंगा। बात यह है कि जब सुशांत की मौत हुई क्या क्या फोटोज निकल आई, ग्रीन कपड़ा और ये और वो, रस्सी और बेड की लेंथ और कौन था ऑफिसर, किसने बॉडी देखी लटकी, ये सब चल रहा था। तो लाखों लोगों ने पोस्ट डाली, मेरे पास एक पोस्ट आई इसमें सूरज और ये वो नाम जो लिखे हुए थे। तो मैंने भी क्या बोला, लाखों लोग डाल रहे, मैं भी डाल देता हूँ। वो फॉरवर्ड थी मैम। मैं सूरज को जिंदगी में नहीं मिला, दिशा को मेरे को पता ही नहीं था कोई दिशा करके कोई है। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा से। मैं यहाँ पर नेपोटिज्म के अगेंस्ट हूँ। आप जिस घर में बैठी है, ये पंखा और रस्सी मेरी, मैं कई बार सोच चुका हूँ क्योंकि मेरा जोश में रोल काटा गया। शानू शर्मा मेरी बचपन की फ्रेंड, मैं नाम लेने में मेरे को कोई संकोच नहीं, मेरी बचपन की फ्रेंड। हम लोग यहाँ पर हैंग करते थे, मुझे कभी कास्ट नहीं किया क्योंकि उसको पता है ये पागल ब्राह्मण आदमी है। ये जो इनकी जो डार्क सीक्रेट्स, कहीं कितने सारे मीडिया में खोल रहे डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड। तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। मैं सलमान को बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं करूंगा कि उसने मेरे लिए किया। इनफैक्ट उसको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। शाहरुख ने जो किया उसको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। सूरज, लव यू ब्रदर, आई अपोलोजाइज। ये और आई शुड नॉट, बट तेरे को बुरा लग गया तो बस एक चीज जान ले भाई, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, फॉरवर्ड था, ठीक है ना। और भगवान करे यार ये कुछ कुछ अलग ही हो यार। किसका पॉलिटिकल पार्टीज का बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अब हम क्यों नाम ले, हम क्यों नाम करेंगे। कितने मीडिया हाउस ना, आप लोग ने कितने नाम ले लिए, इतनी फोन कन्वर्सेशन, भट्ट की, रेहा की, सब फूट क्या। देखिए, इस केस में मैं कहता हूँ सवालों में ही सारे जवाब हैं। वापस एक बार कहना चाह रहा हूं आपसे, सवाल के जवाब पर आऊंगा कि मैंने सूरज का नाम नहीं लिया। एक फॉरवर्ड था, मैंने फॉरवर्ड किया था। आदित्य से बहुत पुराने मेरे रिलेशन थे, मिला नहीं आदित्य पंचोली, और सूरज से मैं जिंदगी में नहीं मिला। दिशा सैलियन को मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि कोई अगर बाहर का सपनों का सौदागर इस शहर में आता है तो यहाँ पर ये 8-10 ग्रुप है, वापस नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो मतलब एक जैसे जंगल है, ये माफिया, बॉलीवुड माफिया जंगल है, ठीक है। मैं ये दाऊद की इन्वॉल्वमेंट, ये सब बहुत गंदगी है 40 साल से इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक सुप्रसिद्ध कलाकार थे, हास्य अभिनेता। उन्होंने 250 फिल्में की एज एन एक्टर। मेरे अंदर एक एक्टर का खून है। मुझे इन लोगों ने कभी ब्रेक नहीं दी। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं यार, नहीं यार, रहने ये डार्क सीक्रेट्स में इन्वॉल्व होने वाला इंसान नहीं, और मेरे को होना भी नहीं। मैं आपको टोकना चाहूंगी कि अब सोशल मीडिया पर भी कई सारे ऐसे पोस्ट थे जिसमें सूरज पंचोली का नाम आया है और उन्होंने एक बार माफी भी मांगी, मीडिया को भी गलत ठहराया, और जब आए मीडिया के सामने तो आपका नाम ले लिया। तो सूरज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि खैर ये था भले एक फॉरवर्डेड मैसेज, लेकिन साइबर क्राइम ने भी काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है इसमें, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई शाहरुख सलमान वलमान से जीवन भर माफी नहीं मांगूंगा। इन लोग को आके मुझसे माफी मांगनी, मैं उसी पर आ रहा हूँ इन लोग। लेकिन सूरज मेरे से क्या, कल मैंने इंटरव्यू सुना, 28 साल का है, मैं 45 का हूँ। मेरे से कितना साल छोटा है सूरज। यार ब्रदर माफ कर दे, मेरी पोस्ट नहीं थी, मेरा सत्य नहीं था वो ऐस। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद अभिषेक और श्वेता के पास में चलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है श्वेता हमें बताएंगी, और इस पूरे केस में सीबीआई से लेकर के ईडी तक की हर एक थ्योरी के बारे में बताएंगे।